हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। नया लेक्चर, नया चैप्टर, नया वीडियो के साथ आज हम लोग क्लास 10th के सिविक्स, जो नागरिक शास्त्र होता है, राजनीतिक शास्त्र, कई सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र, राजनीतिक, कई जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है सिविक्स को। तो उसके चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 जनसंघर्ष और आंदोलन। जनसंघर्ष और आंदोलन, इसके हम लोग बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आज हम लोग इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं, जो 1 नंबर के प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और 99% नहीं, हम 100% है कि इससे बाहर से आपको क्वेश्चन कहीं से नहीं मिलेगा। यूपी बोर्ड में तो कन्फर्मली कि इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? वोल्विया का जनसंघर्ष किस नाम से जाना जाता है? जो वोल्विया है उसका जनसंघर्ष किस नाम से जाना जाता है? पहला, लोकतंत्र के लिए संघर्ष। दूसरा, जन समस्याओं के लिए संघर्ष। तीसरा, वोल्विया का जल युद्ध। चौथा, वोल्विया का गृह युद्ध। तो इस चारों में से क्या हो सकता है? जो वोल्विया का जनसंघर्ष है किस नाम से जाना जाता है? तो वो वोल्विया का गृह युद्ध, जो ग है जल युद्ध, उसके नाम से जाना जाता है। गृह युद्ध नहीं, वोल्विया का जल युद्ध था। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न क्या है? वोल्विया में सोशलिस्ट पार्टी कब सत्ता में आई? जो वोल्विया था उसमें सोशलिस्ट पार्टी कब सत्ता में आई? पहला 2004 ईस्वी में, दूसरा 2005 ईस्वी में, तीसरा 2006 ईस्वी में, चौथा 2007 ईस्वी में। तो इसका आंसर है 2006 ईस्वी में। तीसरा 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, जब कभी लोग बिना संगठन बनाए एकजुट होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे कहा जाता है। तो एक जगह पर सब लोग इकट्ठा होकर संगठन बनाकर एकजुट होकर जब अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे पहला आंदोलन कहा जाता है, दूसरा हित समूह कहा जाता है, तीसरा दबाव समूह कहा जाता है, चौथा लामबंदी। तो क्या कहा जाता है? तो इसे आंदोलन कहा जाता है। जब लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं तो उसे आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल क्या है? ऐसे समूह जो सर्व सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं कहे जाते हैं। जो सर्व सामान्य हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सबके हितों का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे समूह का कहा जाता है लामबंदी। दूसरा आंदोलन, तीसरा हित समूह, चौथा दबाव समूह। तो इस सवाल में ही आपका ऐसे समूह जो सामान्य हितों, सर्व समान मतलब सभी के, तो इसी समूह हितों आ गया, तो इसमें हित समूह ग वाला आंसर सही है, मतलब तीसरा आंसर सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ है नहीं इतना इम्पोर्टेंट इसमें, और इतना पूछा भी नहीं जाता है इन सब चैप्टरों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में हुए जनसंघर्ष को क्या कहा गया था? तो पहला, तानाशाही शासन के खिलाफ आंदोलन। दूसरा, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। तीसरा, राजा के खिलाफ संघर्ष। चौथा, प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव के लिए आंदोलन। तो नेपाल में हुए संघर्ष को क्या कहा गया था? इन चारों में से नेपाल में संघर्ष को कहा गया था लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। जो लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन नेपाल में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा ज्ञानेंद्र के विरुद्ध अप्रैल 2006 में आंदोलन प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? तो जो राजा ज्ञानेंद्र के विरुद्ध अप्रैल 2006 में आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसके मुख्य कारण क्या थे? पहला, 2005 ईस्वी में निर्वाचित सरकार का भंग करना। दूसरा, जनता की मांगों को ठुकराना। तो इन दोनों में से क्या था? तीसरा, जनता पर दमनकारी नीति का सहारा लेना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उत्तर का 2005 ईस्वी में निर्वाचित सरकार को भंग करना। जब भंग किए तभी वो ज्ञानेंद्र विरुद्ध 2006 में आंदोलन प्रारंभ होने का, जब 2005 ईस्वी में निर्वाचित संसद को भंग किया गया, 2006 में आंदोलन प्रारंभ हो गया था। भंग करने के बाद ही आंदोलन चला था। तो सातवां सवाल क्या है? बॉम्बसेफ किस तरह के भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है?
बॉम्ब से पहला भ्रष्टाचार के खिलाफ, दूसरा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, तीसरा सांप्रदायिकता के खिलाफ, चौथा जातिगत भेदभाव के खिलाफ। तो जो बॉम्ब सेफ है वो जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन, अभियान, आंदोलन जो भी चलाता है, आप लिख सकते हैं। प्रश्न 8वां क्या है? एक प्रश्न 8वां क्या है? बोल्विया में जनसंघर्ष के क्या कारण थे? पहला सरकार का तानाशाही रवैया, दूसरा लोकतंत्र सरकार का गठन न होना, तीसरा सरकार के प्रति क्षेत्रीय असंतोष, चौथा कोचंबा शहर में जलापूर्ति के अधिकार एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचना और कंपनी द्वारा पानी की कीमत में 4 गुना वृद्धि करना। तो ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न में इतना बड़ा सवाल कभी पूछेगा नहीं, और पूछ भी लेता है तो उसका जवाब घ वाला रहेगा, और जो बहुत ही विस्तार पूर्वक सबको पता चल जाएगा कि ये आंसर इसका यही होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल इसमें दे दिया है बोल्विया में जनसंघर्ष के कारण का। बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, इम्पोर्टेंट नहीं था 8वां क्वेश्चन। 9वां देखिए, बोल्विया का जनसंघर्ष किसके विरुद्ध था? जो बोल्विया का जनसंघर्ष था वो किसके विरुद्ध था? सरकार के विरुद्ध, दूसरा कोचबम्बा नगर निगम के विरुद्ध, तीसरा बहुराष्ट्रीय कंपनी के विरुद्ध, चौथा सरकारी तंत्र के विरुद्ध। तो इसका आंसर है कोचबम्बा नगर निगम के विरुद्ध था बोल्विया का जनसंघर्ष। तो चलिए, ये भी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें में चलते हैं। 10वां क्या कहते हैं? नेपाल संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने जो गठबंधन किया था उसका क्या नाम था? तो जो वहाँ के सभी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो गठबंधन कर ली थी उसका क्या नाम था? मौजूदा संगठन, दूसरा नेपाली कम्युनिटी पार्टी, तीसरा 7 पार्टी अलायंस, चौथा प्रोसवी। तो इसका आंसर है तीसरा 7 पार्टी अलायंस उसका नाम था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां देखते हैं। बॉम्ब सेफ क्या है? पहला सरकार कर्मचारियों का संगठन, मतलब जो सरकारी कर्मचारी है उसका संगठन बॉम्ब सेफ। दूसरा मजदूरों का संगठन है। तीसरा व्यापारियों का संगठन है। चौथा खिलाड़ियों का संगठन है। तो ये सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। जो सरकारी बॉम्ब सेफ है वो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में जन आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो जो नेपाल में है जन आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? पहला मार्च 2004 ईस्वी में, दूसरा 2005 ईस्वी में, मई के 2005 ईस्वी में, अप्रैल 2006 ईस्वी में, चौथा जून जुलाई 2007 ईस्वी में। पहला मार्च 2004 में, दूसरा मई 2005 में, तीसरा अप्रैल 2006 में और चौथा जो है 2007 में। तो इसका आंसर नेपाल जन आंदोलन अप्रैल 2006 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस तरह का आंदोलन था? पहला दबाव आंदोलन था, दूसरा लंबी अवधि का आंदोलन था, तीसरा एकल मुद्दे का आंदोलन था, चौथा वर्ष विशेष हित समूह था। तो इसका जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था वो एक लंबी अवधि का आंदोलन था। ठीक है, वो आंदोलन लंबी अवधि का आंदोलन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां, 2006 ईस्वी में नेपाल में उठे विलक्षण लोकप्रिय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? पहला राजतंत्र का सुदृढ़ीकरण, तीसरा लोकतंत्र का उन्मूलन, चौथा लोकतंत्र की बहाली, तीसरा लोकतंत्र की बहाली, चौथा है तानाशाही की स्थापना। जो 2006 में नेपाल में उठे विलक्षण लोकप्रिय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है, कौन सा नहीं है? तो सही विकल्प है तीसरा, लोकतंत्र की बहाली हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से नेपाल में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के संघर्ष में किन संगठनों ने नाम लिया? तो जो है निम्नलिखित में से नेपाल में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के संघर्ष में किन संगठनों ने भाग लिया?
पहला 7 दलों का संगठन, दूसरा माओवादी, तीसरा मजदूर संगठन व उनके परिसंघ, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी ने नेपाल में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना के संघर्ष में भाग लिया था। आइए आगे चलते हैं। 16वां देखते हैं। किस वित्त एजेंसी संगठन ने बोल्विया सरकार पर नगरपालिका जल आपूर्ति के नियंत्रण को छोड़ने के लिए दबाव डाला? तो जो वित्तीय एजेंसी संगठन में बोल्विया सरकार पर नागरिक तो किसने दबाव डाला था? पहला अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा विश्व बैंक, तीसरा सेंट्रल बैंक ऑफ बोल्विया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विश्व बैंक में जोर डाला था, दबाव डाला था कि वो वित्त एजेंसी संगठन ने बोला था, जो विश्व बैंक पे है, विश्व बैंक ने दिया था। 17वां क्वेश्चन, आमतौर पर लोकतांत्रिक संघर्षों को हल किया जाता है। आमतौर पर क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर लोकतांत्रिक संघर्षों को हल किया जाता है तो किसमें? जनता का लामबंद होना, तो पहला है जनता का लामबंद होना, दूसरा संसद या नगरपालिका न्यायपालिका जैसी संस्थाएं, तीसरा उपरोक्त सभी, चौथा है उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इनमें से जनता का लामबंद होना पहला है, संसद या न्यायपालिका जैसी संस्थाएं उपरोक्त सभी, और उन दोनों में से कोई नहीं, मतलब पहला और दूसरा में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जनता का लामबंद होना। जो आमतौर पर लोकतांत्रिक संघर्षों का हल किया जाता है, वो जनता का लामबंद होना जनता के लिए होता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा वीरेंद्र शाही परिवार के लिए एक रहस्यमय नरसंहार में कब मारे गए थे? तो जो राजा वीरेंद्र शाही थे वो परिवार के रहस्यमय नरसंहार में कब मारे गए थे? सन 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो इसका आंसर है 2001 में वो मारे गए थे। आज का बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अति लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे जो 2 अंक वाले। इससे बाहर से हम गारंटी के साथ कहते हैं कि बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर को भी, इस लेक्चर को भी। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।